Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम क्लास 12th के लिए जो लेटर्स करा रहे थे उनमें हमारे जो फॉर्मल लेटर हैं वो चल रहे थे और हमने एडिटर के जो लेटर हैं वो करा दिए थे और एक बिजनेस का लेटर भी करा दिया था। अब हम आपको आज ऑफिशियल लेटर और एप्लीकेशन बेस पर जो लेटर लिखे जाते हैं वो कराने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले हम जो लेटर है वो लिखने के लिए एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। जैसे हमने लिखा राइट अ लेटर टू द चेयरमैन म्यूनिसिपल का मतलब होता है नगर पालिका। म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ योर टाउन कंप्लेनिंग अगेंस्ट the poor lighting in your locality। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया है जिसका अर्थ है राइट ए लेटर टू द चेयरमैन, कि आपको चेयरमैन के लिए एक पत्र लिखना है म्यूनिसिपल बोर्ड जो कि नगर पालिका बोर्ड से संबंधित है, ऑफ योर टाउन तुम्हारे कस्बे के, कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर लाइटनिंग इन योर लोकेलिटी, आपको उनसे अपने कस्बे में जो लाइट की बहुत ख़राब स्थिति है यानी कि बहुत कम आने की जो स्थिति है लाइट की, उसके बारे में उनसे शिकायत करनी है। तो स्टूडेंट्स चलो अब हम लेटर लिखना शुरू करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले रूल्स के अकॉर्डिंग हमें लेफ़्ट साइड में एक एड्रेस लिखना होगा। तो देखिए हम लेफ़्ट साइड इसके लिए सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं। सेंडर का एड्रेस होगा, जैसे हमने लिखा 21 जगत या गांधीनगर जयपुर, और फिर उसके बाद हमें डेट लिखनी है। जैसे हमने आज की डेट लिख दी 8 मई 2000, आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ पे कोई भी सन लिख सकते हो। उसके बाद ये जो पत्र है ये किसके लिए लिखा जा रहा है, यानी कि एड्रेस ऑफ रिसीवर, तो ये लिखा जा रहा है द चेयरमैन ऑफ म्यूनिसिपल बोर्ड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल लेटर में, यानी शुरू का लेटर कैपिटल लेते हुए चेयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड। और यहाँ पे हमने लिख दिया जगह का नाम जयपुर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे 3 रूल बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर का एड्रेस। अब हम चलते हैं 4th रूल पे, जिसके अनुसार हमें सबसे पहले सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन का मतलब हमें संबोधन लिखना है, और संबोधन हम यहाँ पे लिखेंगे सर। और उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए कंप्लेनिंग के आगे हमने क्या लिखा है, ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा कंप्लेनिंग अगेंस्ट दी पुअर लाइटिंग इन आवर लोकेलिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब हमारा जो 6th पॉइंट है यानी कम्युनिकेशन, उसका हम पहला पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे। तो मैंने आपसे बताया था कि पहले पैराग्राफ के लिए हम वो ही मेन एक लाइन लिख सकते हैं, जैसे हमने हर एक लेटर में लिखी थी, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर
काइंड नोटिस दैट देयर इज a poor lighting in our locality, कि हमारी जो कॉलोनी है उसमें लाइटिंग व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ से हम लिखना शुरू करेंगे। देयर आर इलेक्ट्रिक पोल्स बट नॉट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है कि यहाँ पे विद्युतीय खंभे तो बहुत सारे लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पे विद्युत की पूरी व्यवस्था नहीं है। सो देयर इज कंप्लीट डार्कनेस ड्यूरिंग और एट नाइट। इसलिए यहाँ पे रात्रि के समय या रात्रि के दौरान पूरी तरह से अंधेरा रहता है। और इसकी वजह से देयर हैड बीन मैनी एक्सीडेंट्स और इसकी वजह से, अंधेरे की वजह से यहाँ पे बहुत सी दुर्घटनाएं भी होती हैं। देयर में बी कॉजेज ऑफ थेफ्ट, और ये अंधेरा ही यहाँ पर चोरी होने का मेन कारण है। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी, यानी कि ये जो अंधेरा रहता है लाइट ना होने से, ये यहाँ की चोरी का मुख्य कारण है। सो आवर लाइफ इज इन डेंजर, सो प्लीज हेल्प अस as early as possible। I hope you will look in this matter and do the needful immediately। जिसका अर्थ है सो आवर लाइफ इज इन डेंजर, इसलिए हमारा जीवन खतरे में है। सो प्लीज़ हेल्प अस एज अर्ली एज पॉसिबल, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप हमारी, जितनी जल्दी संभव हो सके आप हमारी सहायता करें। आई होप, मैं आशा करती या करता हूँ, यू विल लुक इन दिस मैटर, कि आप इस मामले में निश्चित रूप से देखेंगे। एंड डू द नीडफुल इमीडिएटली, और जल्दी ही जो ज़रूरी काम है वो शीघ्रता से करेंगे। और स्टूडेंट्स, इसके बाद बस हमें थैंकिंग यू योवर्स फेथफुली, और यहाँ पर लिखने वाले का नाम। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा जो पुअर लाइटिंग का जो लेटर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में एक और एप्लीकेशन के बेस पर आने वाला जो लेटर है वो लिखवाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।